कैसे हैं दोस्तों। ये वीडियो है विषय गणित का कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक रहेगा 80 अंक का। इसी पैटर्न पर आपका फाइनली एग्ज़ाम में होने वाला पेपर आने वाला है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों पेपर को। और ये जो पेपर है ये 4 खंडों में विभाजित है। पहला भाग है भाग ए, पार्ट फर्स्ट को देखेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर 15 प्रश्न मिलेंगे वस्तुनिष्ठ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से एक सही ऑप्शन होगा, उसे उस प्रश्न के सामने दिए हुए ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को कोष्ठक में भरिए। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक सही ऑप्शन है दोस्तों, उसे इस प्रश्न के सामने दिए हुए कोष्ठक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो भरना है। तीसरा प्रश्न है समीकरण 6x = 12 का हल है। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो ब्रैकेट में लिखना है। पहले प्रश्न का चौथा है समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है। पांचवा प्रश्न है 3/x = -3 हो तो x का सही मान होगा। छठा प्रश्न 9 का वर्ग है। सातवां प्रश्न है 100 का वर्गमूल है। देखिए दोस्तों, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, जरा सी मिस्टेक होते ही प्रश्न गलत हो सकता है। वर्ग निकालना है या वर्गमूल निकालना है, ये ध्यान से देने वाली बात है। पहले प्रश्न का 8वां, 15,625 के घनमूल में इकाई का अंक होगा। 9वां प्रश्न, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या है। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक सही ऑप्शन है, उसके सामने ब्रैकेट बना हुआ है, कोष्ठक बना हुआ है, उसके अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 9, 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। प्रश्न संख्या 11, 12 डिग्री का मान होता है। 12 की पावर 0 यानी 12 की घात 0 हो, उसका मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 11, 12 की घात 0 का मान होगा। यदि 12 की घात 0 है तो उसका वैल्यू बताना है। प्रश्न संख्या 12, 12x, 36 का सार्वगुणनखंड है। प्रश्न संख्या 12, चित्र में दिए गए आलेख कौन सा है। चित्र में दिया गया आलेख कौन सा है। कौन सा आलेख है, दंड आलेख है, आयत चित्र है, वृत्त आलेख है या रेखीय आलेख है। ये सही ऑप्शन इस ब्रैकेट के अंदर, जो इस प्रश्न के सामने ब्रैकेट है, इसमें लिखना है। प्रश्न संख्या 14, संख्या 10 × 5 + 6 का सामान्य रूप है। प्रश्न संख्या 15, पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि, ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से जो सही ऑप्शन है वो लिखना है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो गया, उसमें 15 प्रश्न थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ये है प्रश्न संख्या 2, इसमें 8 प्रश्न हैं
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक एक अंक के 8 प्रश्न हैं, कुल 8 अंक का प्रश्न है ये। दूसरे का पहला है -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। यहाँ -3 और 0 दिया हुआ है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है वो रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा, x से 5 अधिक है, तो यहाँ सामने देखिए इसके x + 5, 5x, इसमें से जो सही है वो इस रिक्त स्थान में भरना है। तीसरा है दूसरे प्रश्न का तीसरा, वर्ग में विकर्णों की संख्या रिक्त स्थान होती है, 2 होती है या 4 होती है, ये इस रिक्त स्थान में आएगा। चौथा, 272 के वर्ग में इकाई का अंक होता है, रिक्त स्थान 8 होता है या 4 होता है। पांचवा, 50 का 50% का मान होता है। यहाँ 25 और 100 दे रखे हैं, इनमें से 25 होता है या 100 होता है वो लिखना है। छठा है 7x - 42 का गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड 6 × x - 7, एक तो ये दे रखा है, एक है 7 × x - 6, इनमें से जो भी सही है वो इस ब्रैकेट में इस रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरे प्रश्न का 7वां है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, जो सही है वो लिखना है। 8वां है, संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में पलटने पर बनने वाली संख्या है, तो कौन सी संख्या बनेगी अगर इनका क्रम उलट दिया जाए वो लिखना है। अब है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य/असत्य चुनिए। यहाँ ये कथन दिए हुए हैं, 7 कथन हैं, जो सही है वो उसमें सत्य पर टिक लगाना है, और असत्य है, गलत है, उस पर असत्य पर टिक लगाना है। तो पहला है 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, ये सही है या गलत आपको चुनना है। दूसरा है y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है, ये सही है कथन या गलत है, ये आपको चेक करना है। तीसरा, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये कथन सही है या गलत है, ये चुनना है, टिक लगाना है सत्य पर या असत्य पर। चौथा है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है, ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, अगर गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। पांचवा, a⁻m × a⁻n बराबर a⁻m × n, ये सही है तो सत्य पर टिक लगाएंगे, गलत है तो असत्य पर टिक लगाएंगे। a⁻m × a⁻n बराबर a⁻m × a⁻m × n, ये इंग्लिश में है। छठा, m⁻2 - 25 के गुणनखंड m + 5 × m - 5 हैं, ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाएंगे, गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। 7वां प्रश्न, एक संख्या 9 से विभाजित है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अब है प्रश्न संख्या 4, मैच करना है, मिलान करना है। खंड ए और खंड ब दे रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों को मिलाकर लिखना है। पहला जैसे 2x × 3x है, तो ये यहाँ मिलान करना है, ए से मिलेगा, बी से मिलेगा, सी से मिलेगा, डी से मिलेगा या ई से मिलेगा, इस तरह से सबको मिलाना है। अब है प्रश्न संख्या 5 से 9, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। 5वां प्रश्न देखेंगे, 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 3x/5 + 2x/5 + x/5 को हल करना है, 1 नंबर मिल जाएगा हल करेंगे तो।
प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज ABC में बहिष्कोण x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है, 1 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, संख्या 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो कुछ नियम पढ़े होंगे आपने, उनके आधार पे इसकी जांच करनी है कि ये 9 से इस भाग चला जाएगा पूरा पूरा या नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित योग में A और B ज्ञात कीजिए। खंड A समाप्त हो गया है और खंड B शुरू हो गया है। खंड B में लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से शुरुआत है। तो प्रश्न संख्या 10, समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसको हल करना है, अपने उत्तर की जांच करनी है, तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 11, वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वृत्त आलेख है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय कितना है? सोने का समय निकालना है। बी है, गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है, वो निकालना है। सी, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात भी निकालना है। प्रश्न संख्या 12, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 3 अंक का प्रश्न है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 3 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 13, 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 3 अंक का प्रश्न है, 1000 का घनमूल निकालने पर 3 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 14, 102 का वर्ग, 102 की घात 2 का मान सर्वसमीका के उपयोग से ज्ञात कीजिए। आइडेंटिटी लगाकर आपको 102 के वर्ग का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 15, मान ज्ञात कीजिए। कोई 2 के 3 प्रश्न हैं, ए, बी और सी। इनमें से कोई भी 2 जो आते हैं आपको वो करने हैं, 3 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। कोई 2 के 3 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 व्यंजक हैं, इनमें से किन्हीं 2 के गुणनखंड निकालने हैं। प्रश्न संख्या 17, आकृति में दर्शाए बिंदु A, B, C, D, E एंड F के निर्देशांक लिखिए। खंड A और B, खंड A और B समाप्त हो गए हैं और खंड श की शुरुआत हो गई है प्रश्न संख्या 18 से। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, X तथा Y ज्ञात कीजिए। लंबाई CM यानी सेमी में है। ये समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें X और Y ज्ञात करने हैं। अथवा में प्रश्न और है एक, आकृति ये दी हुई है, RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात करना है। ये अथवा का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। 4 अंक का प्रश्न है और अथवा में एक प्रश्न है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है, पुरुष M, महिला को W से, लड़का है तो बॉय और लड़की को G से
अंकित किया जाता है। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचना है। ये ग्राफ है। प्रश्न संख्या 20। फेबिना ने रुपये 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिया। यदि यही राशि इतने ही समय के लिए कौशल्या ने उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज से उधार लिया तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा एवं कितना। 4 अंक का प्रश्न है। अथवा में एक प्रश्न है, किसी चौराहे पर आवागमन गत वर्षों की तुलना में 10% वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष 1540 वाहन एक दिन में गुजरे तो गत वर्ष एक दिन में गुजरने वाले वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 21, अंतिम प्रश्न। किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में दर्शाई गई है। समय और दूरी दी हुई हैं। उपर्युक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिकाओं में दिए गए राशियों से रैखिक आलेख बनाइए। और अथवा में एक प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या तालिका में दिया गया है। तालिका का प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाइए। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।